बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वीएफडी की एक इंपॉर्टेंट सेटिंग के हवाले से, जो कि आप पीई के अंदर चेंजिंग करके अपने ट्यूबवेल का प्रेशर बेहतर कर सकते हैं। वो कौन सी सेटिंग होगी? जस्ट एक ही सेटिंग में आपने चेंजिंग करनी है, उसमें आपका ट्यूबवेल के प्रेशर में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और उसकी चंद कंडीशंस होंगे, वो भी आपके सामने रखने हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाजमी लाइक करें। आपकी लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ सकती है और हमारी हौसला अफजाई हो सकती है, तो लिहाजा वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो बढ़ते हैं यहाँ अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, वैसे तो वीएफडी में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे सेटिंग हैं, तो हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर ज़िक्र भी किया है, तो आप लोगों ने भी वीडियोज़ देखी होंगी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपने सीखने की भी कोशिश की होगी। तो आज के इस वीडियो में जो तरीक़ाकार आपको बताने जा रहे हैं, तकरीबन मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ पार्ट्स में हमने इस सेटिंग का ज़िक्र ज़रूर किया है, लेकिन यहाँ पे आज अलग वीडियो हमने बनाई है इस हवाले से, तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो दरअसल सेटिंग यहाँ पे पीई ग्रुप के अंदर होगी और वहाँ से आपने एक सेटिंग में चेंजिंग लाजमी करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं वोल्ट शो कराता हूँ। देखें, 664 वोल्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। तो अब जब मैं सेटिंग को चेंज करूँगा फिर भी आपको वोल्टेज दिखाऊँगा। असल में बात यहाँ पे ये है कि आपकी इनपुट में जितने वोल्ट आ रहे हैं, इसी सेटिंग से आप चेंज करके अपने वोल्ट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम बटन दबाते हैं, पीई में आते हैं, देखें यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं, PE00 होगा। अप डाउन करने की कोशिश अगर करेंगे नहीं होगा। वजह यह है कि यहाँ पे पासवर्ड लगी हुई है, तो पासवर्ड के लिए आपने PE00 पे डेटा एंटर करना है, सारे ज़ीरो हो जाएंगे। 00 पे आपने यहाँ पे शिफ्ट करके सबसे पहले 4 लिखना है और इसके बाद आपने 2 दफ़ा शिफ्ट करके तीसरे नंबर पे 7 लिखना है, 40700, और यहाँ पे 7 के बाद यहाँ पे आपने 2 लिखना है और आखिर में 1, 40721। ये हर INVT इन्वर्टर की पासवर्ड होती है। अगर किसी इन्वर्टर में पासवर्ड ना लग रहा हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके 6-7 ऐसे पासवर्ड चेक कर सकते हैं जो कि हमने तजर्बा किया है। बहुत सारे इन्वर्टर उन पासवर्ड में खुलते हैं, तो आपका भी खुल सकता है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में पासवर्ड ज़रूर चेक करने हैं। 40721 डेटा एंटर, यहाँ पे ये PE है और PE01 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे PE की मुकम्मल सेटिंग अगर आपने जाननी है तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक खोल के जो है ना मुकम्मल PE के हवाले से वीडियो देखनी है। तो यहाँ पे जस्ट एक सेटिंग की बात हो रही है, वहाँ पे हमने मुकम्मल PE की सेटिंग समझाई हुई है। अब एक सेटिंग कौन सी है? अब एक सेटिंग है PE10 वाली। PE10 में क्या है, यहाँ पे आपने डेटा एंटर करना है। यहाँ पे देखें 115 पे है और वोल्ट आपने नोट किए थे। अब यहाँ पे मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ 20%, 115 से मैं 135 करता हूँ। डेटा एंटर मैंने किया है। अब मैं आपको वोल्ट शो कराता हूँ जो कि आपने पहले भी देखे थे। तो अब यहाँ पे वोल्ट हो गए हैं 780। तो इसका फ़ायदा ये होना है कि आपकी अगर सेटिंग वोल्टेज की वजह से डाउन है, यानी कि आपकी कम वोल्टेज की वजह से ट्यूबवेल का पानी स्लो है, तो वो ठीक होना है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त एतराज़ करेंगे कि भाई हमने ये वोल्टेज बढ़ा के भी देखे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा से हमारी ट्यूबवेल में जो है ना पानी झटका देने लग गया है, UU का फ़ॉल्ट आ गया है, OU3 का फ़ॉल्ट आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऑलरेडी मेरे एक्चुअल वोल्ट यहाँ पे 780 होते तो मुझे बूस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होना था। इसमें फिर OU3 या पानी में झटका या अंडर वोल्टेज UV का फ़ॉल्ट आना था, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि ये तब सूटेबल होगा, तब कारआमद होगा जब आपके एक्चुअल वोल्ट 400 या 400 से नीचे है। यानी कि ये सेटिंग बेसिकली काम करता है 470 से, जैसे वोल्ट नीचे चले जाते हैं ना, 480 से ऊपर है, 490 या 500 के करीब है, तो आप PB04 के ज़रिए से ज़ाहिर बात है उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि PB04 को आप 70 पे करेंगे तो लो वोल्टेज पे आपकी VFD की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। अब जब अगर खुदा न ख्वास्ता गलती की वजह से PB04 की सेटिंग आपने कम नहीं किया हुआ पहले, अगर PB04 की सेटिंग की वजह से आपका ट्यूबवेल का पानी कम है तो उसको ये सेटिंग जो है ना खुद ब खुद ठीक करेगा। क्योंकि अगर PB04 की वजह से पानी कम होगा भी तो आप यहाँ पे वोल्ट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्यूबवेल का पानी सही हो जाएगा, सिर्फ एक ही सेटिंग करने से। तो ये चंद चीज़ें हैं, आपने ज़रूर जहन में रखने हैं। ये क्योंकि ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर VFD के ऊपर हर कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। सिर्फ़ उस सूरत में ये कारआमद होगा
जब असल वोल्ट आपके 500 से नीचे चले जाते हैं, ठीक है, फिर आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। या फिर आपकी PB04 की सेटिंग वोल्टेज के मुताबिक नहीं है, बेशक फिर आपकी वोल्टेज 600 या 500 से ज़्यादा क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। जस्ट लो वोल्टेज पे आप PE10 की जो सेटिंग है, मैंने जो कि आपको समझाया है, 20% ज़्यादा करके आपने ट्राई ज़रूर करनी है। अगर बेहतरी हुई तो आपने एंजॉय करना है और ज़्यादा प्रेशर से पानी को चलाना है। अगर कोई ख़राबी हो रही है यहाँ पे तो इसको वापस कर दें, ठीक है। दोबारा आएँ इस तरीके से, दोबारा PE10 में जाएं, जैसा कि मैं अब इसको रिवर्स करने लगा हूँ। दोबारा जैसा कि 115 पे था, आपने भी देखना है कि 112 पे था आपका, 110 पे था, 100 पे था, तो दोबारा आपने रिवर्स कर देना है, ठीक है। जो 20% आपने बढ़ाए थे उसको ख़त्म कर देना है। उस सूरत में जब आपका ट्यूबवेल का पानी पहले से ख़राब हो, यानी कि झटका हो या UV का फ़ॉल्ट हो या OV3 का फ़ॉल्ट हो, तो उस सूरत में इसको रिवर्स कर दें। जैसा कि मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, ये 664 पे आ गए हैं वोल्टेज, ठीक है। तो ये मेरा जो इसका सेटिंग है पहले से ऑलरेडी, ये 664 वोल्ट जो है ना कम नहीं है। PB04 से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे बूस्ट यानी कि वोल्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये उन दोस्तों को बढ़ाने की ज़रूरत है उसके या तो PB04 की सेटिंग ख़राब है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि PB04 कहाँ रखना है। तो अगर बूस्ट वो दे देगा, वोल्ट बढ़ा देगा, तो पानी बढ़ सकता है। देखें 664 वोल्ट पे PB04 95 पे है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर PB04 मैं 110 पे रखता हूँ तो फिर ये बूस्ट देने का फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मैं PB4 की सेटिंग को चेंजिंग ना करूँ, सीधा जाके 20% वहाँ पे PE10 को बढ़ा दूँ, तो उसका फ़ायदा मुझे ज़रूर होगा। क्योंकि 110 की सेटिंग पे अब ये जो वोल्ट 665 आ रहे हैं, इसी वोल्टेज के साथ 110 पे PB04 हरगिज़ मैं नहीं चला सकूँगा। अगर चलाऊँगा भी तो सुबह के औकात में कुछ पानी ठीक होगा, लेकिन दोपहर को पानी बहुत ज़्यादा कम होगा, पानी छोड़ जाएगा मेरा मोटर, ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं सीधा PE10 को जाके 20% बढ़ाता हूँ, PB04 को फिर कम करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी PE10 की सेटिंग बढ़ाने की वजह से मेरा ट्यूबवेल का प्रेशर बिल्कुल फुल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं समझने की। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। आप ज़रूर ट्राई करेंगे, सेफली ट्राई करें PE ग्रुप की, और कुछ भी आपने चेंज नहीं करनी है। अगर वहाँ से फ़ौरन चेंज करने के बाद कोई फ़ॉल्ट आ जाए, OU3 या कोई इस तरह का, एक तो आपने कोशिश करना है, देखना है कि 600 से ज़्यादा आपके वोल्टेज हैं, तो उसमें चेंजिंग करने की बजाय आप PB04 की सेटिंग में चेंजिंग करें तो बेहतर है, ठीक है। अगर करेंगे भी तो कुछ इंशाल्लाह मसला कोई नहीं होना, और अगर कोई ख़राबी हुई तो आपने रिवर्स कर देना है सेटिंग को, ठीक है। अब जैसा कि PB04 की सेटिंग मैंने बिला वजह बढ़ाई है, तो इसको मैं रिवर्स करता हूँ, दोबारा 95 पे फ़िक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा इन्वर्टर की सेटिंग अगर करें, ये एक अहम बात आपको बता रहा हूँ, हमेशा अगर इन्वर्टर की कोई भी सेटिंग करें, उस सेटिंग को ज़रूर जहन में रखें जो आप चेंज कर रहे हैं। किसी भी वीडियो को देखकर आप अगर सेटिंग कर रहे हैं, मेरे वीडियो हों चाहे और दोस्तों की हों, तो उस सेटिंग को लाजमी जहन में रखें कि कौन सी सेटिंग आप चेंज कर रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट देखें, और उसकी रिज़ल्ट देखने के बाद फैसला करें कि उस सेटिंग को आपने बरकरार रखना है या उसको रिवर्स करना है। अगर उसका आप देख रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फ़ौरन से आप उसको रिवर्स कर दें, क्योंकि आगे चलकर उसका आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि इन्वर्टर कोई न कोई ख़राबी निकाल सकता है। बेशक अगर ज़ाहिरी तौर पर आपको कोई ख़राबी नज़र आ भी ना रहा हो तो, ठीक है। इस तरीके से इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप सेटिंग करके भूल जाएंगे कि कौन सी सेटिंग आपने कहाँ से चेंज की, तो फिर आपकी VFD गड़बड़ में पड़ जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब करना क्या है, ठीक है। कोई भी वीडियो आप अगर देखकर इन्वर्टर की सेटिंग चेंज कर रहे हैं, तो उसमें आपने जहन में ज़रूर रखना है कि कौन सी सेटिंग आपने चेंज किया और उसका आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो फ़ौरन से उस सेटिंग को रिवर्स कर दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।